जी ने, चूंकि ये कोई साधारण मुनि नहीं है। लाल देख रहे हैं, ये गाधनंदन श्री विश्वामित्र जी हैं। आज इनका आगमन हमारी अयोध्या में हुआ है, हमारा जीवन धन्य हो गया। चाहते हैं तुम दोनों बंधु इन्हें मनसा वाचा कर्मणा द्वारा प्रणाम करो और आशीष प्राप्त करो। तन के तत्वदर्शी, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म के मर्म स्पर्शी, विराटों के महर्षि, हमें आपका दर्शन प्राप्त हो रहा है। हम यह सोच रहे हैं मानो हमें नर रूप में नारायण की प्राप्ति हो रही है। अस्तु हमारा प्रणाम स्वीकार करें। पूज बर तुमको मेरा नमन, पूजता तुमको धरती गगन, पद्म बंदन करूं अभिनंदन करूं, छू रहा हूँ प्रभु के चरण। पूज बर तुमको मेरा नमन, पूजता तुमको धरती गगन, पद्म बंदन करूं अभिनंदन करूं, छू रहा हूँ प्रभु के चरण। भाग जागे हमारे बड़े, सामने आप जो हैं खड़े। भाग जागे हमारे बड़े, सामने आप जो हैं खड़े। मुझको आशीष दो, धर कर शीश दो, छू रहा हूँ प्रभु के चरण। पूज बर तुमको मेरा नमन, पूजता तुमको धरती गगन, पद्म करूं अभिनंदन करूं, छू रहा हूँ प्रभु के चरण। अब मिटे उनसे अज्ञानता, दीप उर में जले ज्ञान का। अब मिटे उनसे अज्ञानता, दीप उर में जले ज्ञान का। अब खुले उर कमल, अब खुले उर कमल, छू रहा हूँ प्रभु के चरण। पूज बर तुमको मेरा नमन, पूजता तुमको धरती गगन, पद्म बंदन करूं अभिनंदन करूं, छू रहा हूँ प्रभु के चरण। छू रहा हूँ प्रभु के चरण, छू रहा हूँ प्रभु के चरण। धन्य पूज पिताजी के द्वारा हमें ये ज्ञात हुआ है, ये वही मुनि हैं जिन्होंने राजवैभव को ठुकराते हुए ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त करके हमेशा विश्व का कल्याण किया है। अस्तु हे मुनि श्रेष्ठ, हम कुमारों का प्रणाम स्वीकार करें। तुम दीनों के हो प्यार, हो करुणा के भंडार, कर लो मुनि जी स्वीकार मेरा
तुम दोनों बंधुओं के लिए शुभाशीष है। राजपुत्र मम वाक्यम चिरंजीव नाथना अरिषन्मुख जयम प्राप्ति दीर्घायु और राम लक्ष्मण दीर्घायु और राम लक्ष्मण कल्याण हो महामंगल। तब मन हरसी बचन कह राबू मुनियस कृपा न कीन्हु काबू। आपने ऐसी कृपा आज तक किसी के ऊपर नहीं की, क्योंकि आपका आगमन सहज नहीं है देवता। और विशेष हमारे वंश में तो आपका बहुत बड़ा उपकार है। यदि आपने हमारे पूर्वजों की वह कठिन परीक्षा नहीं ली होती तो शायद आज हम सूरवंशियों को इस संसार में कौन जानता। देवता, मैं तो आपके आगमन की प्रसन्नता में भूल ही गया आपके आने का हेतु क्या है। देवता, मैं चाहता हूं कि आप मुझे अवगत कराएं। आपका आगमन आज अयोध्या में हुआ है, क्या किसी कारण को लेकर? के ही कारण, के ही कारण आगमनु तुम्हारा काहू सोनाथ, काहू सोनाथ न लावहू बारा काहू सोनाथ। आप आदेश करें, मैं उस कार्य को करने में क्षणिक समय नहीं लगाऊंगा। राजेंद्र, मैं इसी आशा और विश्वास को लेकर के ही तुम्हारे दरबार में उपस्थित हुआ हूँ कि मैं आने का कारण बतलाऊं और आपके द्वारा उस कार्य की पूर्ति हो। जानना चाहते हो, आने का एक ही कारण है। मैंने सिद्धाश्रम में निवास करते हुए संसार के कल्याण के लिए एक यज्ञ का अनुष्ठान किया है, लेकिन जिस समय यज्ञ मैं करता हूँ दुख निश्चर मुझको देते हैं। पूजन सामग्री सब हवन यज्ञ सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। यज्ञ की यदि उनसे युद्ध करें तो यज्ञ कार्य सब खंडित है। फिर धनुरा ले न लड़ूंगा मैं, ये भी प्रण मेरा निश्चित है। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया हूं, घबराया मैं, और रक्षा सहायता में केवल दो चीजें लेने तुझसे आया हूं मैं। महामुनि, आप कह रहे हैं कि मैं धनुआ लेकर उन निशाचरों से लड़ूंगा? नहीं महामुनि, आप अयोध्या में आए हैं। महाराज, हम इस संसार में क्षत्रिय हैं। यदि आप जैसे महापुरुषों की सेवा सहायता हम नहीं कर सके तो फिर कौन करेगा? यदि आपको वह निशाचर कष्ट देते हैं तो मैं आपको पूर्णतः विश्वास दिलाता हूं, मैं आपके साथ में चलूंगा। नहीं, अपनी अयोध्या की वह चतुरंगिनी सेना लेकर, अपने हाथ में धनुष और बाण लेकर उन निशाचरों से युद्ध करूंगा, आपका यज्ञ पूर्ण करवाऊंगा। देवता, मैंने कहा कि मैं दो चीजें लेने आया हूं। मूल में आपने निशाचर बताए, हाँ, और मूल में यज्ञ बतलाई मैं, यज्ञ बतलाई आप, यज्ञ बतलाई, तो आपकी यज्ञ पूर्ण मैं करवाऊंगा। नहीं, यज्ञ पूर्ण तुम करवा सकते हो, यज्ञ तो हम भी पूर्ण करा देते। ऐसा थोड़ा, ये तो सामर्थ्य हमारे अंदर भी है कि उनको मार करके हम यज्ञ पूर्ण करा देते। लेकिन आने का कारण केवल एक यही है कि अनुज समेत देहु रघुनाथ। क्या कह रहे हैं महाराज? हाँ हाँ, तभी निश्चर बदो मैं हो सना था। देहु भूप मन हर्ष तो तजहु मोह अज्ञान, हाँ धर्म सुजस प्रभु तुम कहा और उनका अथ कल्याण। सुनी राजा अति प्रिय बानी, हृदय कंपे मुखे दुती कुम्हिलानी। आज आप कैसे वचन मुझसे बोल रहे हैं देवता? मैंने तो सुना था संसार में संत जन मीठा बोलते हैं, प्रिय बोलते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं कि सुनकर हृदय को शीतलता प्राप्त हो। लेकिन आज आपके यह शब्द राजा दशरथ को बाणों की समान चुभ रहे हैं। देवता, बाणों की समान चुभ रहे हैं। क्या आप नहीं जानते कि राजा दशरथ की यह जीवन रूपी नौका इस संसार सागर में विहार कर रही थी, लेकिन आपने तो उस नौका की पतवार को ही मांग लिया। देवता, तब तो यह नौका अवश्य ही मझधार में जाकर डूब जाएगी, क्योंकि आप भी जानते हैं मैंने चौथे पन में
आप जैसे संत महापुरुषों की कृपा से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से 4 पुत्र प्राप्त किए हैं देवता। आप मुझसे मेरे राम और लक्ष्मण मांग रहे हैं, कैसे दे दूं? मैंने अपने पुत्रों का मुख चौथे पन में देखा है, और यदि मैंने राम लक्ष्मण आपको दे दिए महामुनि, तो ये जीवन मेरा बिना राम के संभव नहीं है, संभव नहीं है। जरा विचार करें। चौथे पन पायहू सोते चारी, बेप्रे बचन, हाँ बेप्रे बचन, नहीं कहू बिचारी, बेप्रे बचन। आज आप विचार कर नहीं बोल रहे देवता, जरा विचार करें। यदि आपको मांगना ही है तो अयोध्या में मांगने योग्य बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें मैं आपको साहर्ष दे सकता हूं, लेकिन राम नहीं। यदि आपको मांगना ही है देवता तो मांगभू भूमि, धेनु धनी को सारे बसी देहूं, आज सही रोसा सारे बसी देहूं। मैं सब कुछ दे सकता हूं, यहां तक देवता कि संसार में एक व्यक्ति को अपनी देह और अपने प्राणों से अधिक प्रिय कुछ नहीं होता, क्योंकि जब तक यह शरीर है और शरीर में प्राण है तब तक ये संसार के रिश्ते नाते संबंध हुआ करते हैं। शरीर से प्राण निकले कौन किसका होता है, लेकिन आज मैं अपने राम के प्रेम में ये देह है प्राणित, प्रिय काछु नाही सोई मुनि देहूं, मैं सोई मुनि देहूं, निमिषेक माही सोई मुनि देहूं। मैं अपने प्राण भी दे सकता हूं, लेकिन राम नहीं देवता। ऐसा नहीं कि केवल राम, माता पिता को तो सभी पुत्र बराबर होते हैं, लेकिन राम को विशेषता तो मेरे श्री गुरुदेव भगवान ने दी है देवता। सब सूते मोहि प्रिय प्राणी की नाई, पर राम देते नहीं बनत गुसाई। पुत्र तो सभी प्रिय है, लेकिन राम देते नहीं बनता देवता, क्योंकि राम मेरे प्राण है। राम को मैंने पाया है, और जो वस्तु पाई है उसे दी कैसे जाती है ये मैं नहीं जानता देवता। मेरे राम को ना मांगे, मांगे ना मुनि, मांगे ना मुनि, रामो बिन हम जिएंगे कैसे। मांगे ना मुनि, रामो बिन हम जिए